हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 के लिए एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी, और वो है ऑडिट की। जो पेपर आपका ऑडिट है, इसमें क्या क्या एबीसी एनालिसिस में कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी, कौन से बी के, कौन से सी में हैं और इसका क्या बेस है, ये आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि ये इस पे आप कितना बिलीव कर सकते हो। तो हर एग्ज़ाम से पहले हम एबीसी एनालिसिस डालते हैं और उसके बेसिस पे जो मार्क्स उसमें आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो एग्ज़ाम में मार्क्स पूछे जाते हैं ये तो आपको पता ही है, पेपर आपको मिलता है। हाँ, जो सब्जेक्टिव पेपर है वो आपके पास अवेलेबल रहता है। ऑब्जेक्टिव पेपर वो मेमोरी बेस है, यानी उसमें 1-2 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वो मेमोरी बेस होता है। तो क्या हमने एबीसी में बताया था और क्या एबीसी के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आए, उसके बेसिस पे आप बिलीव कर सकते हो कि इसमें कितनी एक्यूरेसी है और आपको इस पे इसके हिसाब से वर्क कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप केवल ए कैटेगरी करो या ए और बी करो, सी मत करो। मैं कहता हूँ कि आप पूरे चैप्टर करो, लेकिन अगर पूरे चैप्टर नहीं कर सकते हैं तो इसको प्रायोरिटी वाइज करो कि पहले ए कैटेगरी के चैप्टर कर दिए, फिर टाइम बचा तो फिर बी के कर दिए, फिर टाइम बचा सी के कर दिए। इस प्रायोरिटी में करोगे तो आप ज़्यादा मार्क्स लाने की पोजीशन में आ जाओगे, क्योंकि ए कैटेगरी में वो चैप्टर है जो ईजी हैं और उसमें ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी में वो या तो टफ है या ज़्यादा वॉल्यूम कवर करता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स कवर नहीं करता। और बी कैटेगरी मॉडरेट है। तो आप पहले ए करो, फिर बी, फिर बाद में सी, इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं पहले बताता हूँ आपको कि पिछला एग्ज़ाम जो मई 23 का हुआ था, मई 23 के एग्ज़ाम के लिए हमने एबीसी एनालिसिस जो डाला था वो डाला था वीएसआई जयपुर के यूट्यूब चैनल पे, जो 27 मार्च को डाला हुआ था। और जो उसमें हमने बताया थे कितने ए कैटेगरी, कितने बी, कितने सी के आएंगे, और जो मेन एग्जाम में जो पेपर आया उस दोनों का मैं बताता हूँ। कि जैसे ग्रो कैटेगरी ए है, हमने बताया था कि इसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव, 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 76 के मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और मेन एग्जाम में जो आए वो 57 मार्क्स के सब्जेक्टिव आए, जो 50 बताए थे, और 17 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आए। इस तरह के 66 बताए थे, 74 मार्क्स के क्वेश्चन ए कैटेगरी में से आ गए। बी कैटेगरी में से 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव, 7 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव बताए थे, यानी 27 के, इसमें से 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव और 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स का। तो हम ए और बी मिला देते हैं तो 93 मार्क्स के क्वेश्चन हमने बताए थे, और वास्तव में 94 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से आए। सी कैटेगरी में हमने बताया था कि 20 सब्जेक्टिव 7 ऑब्जेक्टिव में से आएंगे, 27 मार्क्स के, लेकिन आए 21 + 5 यानी 26 मार्क्स के क्वेश्चन आए। यानी ए और बी कैटेगरी में कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें पूरा हो जाए, नहीं होता तो पहले ए कैटेगरी, फिर बी, और बाद में सी की ट्राई करें। अब कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन से बी में है, कौन से सी में है, तो ये मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। और इसका जो पीडीएफ है वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे, जो वीएसआई जयपुर ऑफिशियल है, उस पर आपको मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल वीएसआई का ज्वाइन करके और ये एबीसी की पीडीएफ ले सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की पीडीएफ भी मैं, और जो लाइव है, एक एक करके डेली मैं इसमें डालता रहूँगा। तो आप एक एक करके डेली देखते रहें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें, तो ये चीज़ से आपको बेनिफिट मिलेगा। पहला है चैप्टर 10 है कंपनी ऑडिट का। इसमें अराउंड 10 से 22 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी 14 मार्क्स का हमने वेटेज लिया है। चैप्टर 5 है फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, ये भी ए कैटेगरी में है। फिर है चैप्टर नंबर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, ये चैप्टर ए कैटेगरी में है। फिर चैप्टर नंबर 2 है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। फिर चैप्टर ए है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। फिर चैप्टर 6 है ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। चैप्टर 7 है ऑडिट सैम्पलिंग। 8 है एनालिटिकल प्रोसीजर। यानी ये जो चैप्टर है इसकी शेड्यूलिटी भी देखो ए कैटेगरी में दे रखी है कि पहले 10, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 6, 7, 8। इसमें भी आपको ईजी से टफ की तरफ बताया हुआ है।
तो 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 16 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ये पॉसिबल है कमिंग एग्जाम के लिए नवंबर 23 के लिए। इसके अलावा अपन कैटेगरी बी में देख के चलते हैं, तो बी कैटेगरी में चैप्टर 11 है ऑडिट रिपोर्ट, और चैप्टर 12 है ऑडिट ऑफ बैंक्स, और चैप्टर 4 है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ये 20 मार्क्स का इसका वेटेज सब्जेक्टिव है, 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। सी कैटेगरी में 2 चैप्टर है, तो 13 है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, यानी अगर आपका सी में टाइम मिले तो पहले आपको 13 चैप्टर करना है, उसके बाद में 9 चैप्टर करना है ऑडिट ऑफ फाइनेंस आइटम और फाइनेंस स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से करनी है। तो ये करके आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर लें, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके, जिससे कि रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की ABC भी आपको अब मिलना चालू हो जाए, क्योंकि हमने अब डेली एक एक करके डालेंगे, एक दिन इंटर की डालेंगे, एक दिन फाइनल की डालेंगे। इस तरीके से ये चीज़ हम 15 डेज तक का सीरीज है, तो आप ये ज्वाइन करके रखें। थैंक यू।